जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अचानक से मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है, अचानक से बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और तबीयत मेरी सही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा, कुछ निकल भी नहीं आ रहा। उसमें रिपोर्ट में भी जांच कराया, कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन और जा भी नहीं रहा, सिर्फ ब्लड की कमी है और कुछ नहीं है। और ब्लड हम चढ़वा नहीं रहे क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है रिएक्शन कर जाए कहीं कुछ, इसीलिए नहीं चढ़वा रहे हैं। और सब कुछ करवा के देख लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा। चक्कर टाइप का आ रहा है, बीमार से लग रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे बहुत ज़्यादा। तो अचानक से तबीयत ख़राब हुई थी तो हमने पति देव से कहा चलिए हमें छोड़ दीजिए चल के गाँव। तो वो हमें लेके जा रहे हैं गाँव छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, कोई देखने वाला भी नहीं रहता है, पतिदेव भी नहीं रहते हैं घर पे, काम नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलता। तो ये रहा कितना अच्छा व्यू, लखनऊ की शाम बनारस की सुबह मशहूर है। तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर नज़ारा है। और हम तो देख रहे थे, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रील में भी बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ोन में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जा रहे हैं घर गाँव, क्योंकि यहाँ पे उलझन टाइप की कुछ ज़्यादा पड़ रही थी तो हम निकल लिए गाँव। 1-2 दिन के लिए ही जा रहे हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, बस आ जाएंगे। फिर मम्मी को जाना था शादी में तो फिर वो हमको भी लेके जा रही हैं और कह रही थी चलो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हम जा रहे हैं शादी में। तो सबको लग गई भूख, तो यहाँ पे चाउमीन पार्टी हो रही है, सब चाउमीन खा रहे हैं, चाउमीन का पूरा मज़ा लेते हुए यहाँ पे। फिर आई है जलेबी, जलेबी खा रहे हैं सब, गरम गरम जलेबी निकल रही थी सब। यहाँ हो रही है जलेबी पार्टी। हम लोग रास्ते में जाएं ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ खाएं पिए ना। और मम्मी हो ख़ास तौर पे तो कोई न भूखा जाए ऐसा नहीं हो सकता, किसी का मुंह बंद रहे वो भी नहीं हो सकता। रास्ते में जो बिकता है उसको खाते ही चलो। भाभी चढ़ रही है, चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, पिकअप है ये, इसीलिए। फिर लिया गया तरबूज, सबने खाया तरबूज और बंदरों को भी खूब खिलाया क्योंकि बंदरों को भी खाना था, वो देख रहे थे बार बार, तो बंदर को भी खिलाया। सबने खूब किए मज़ा मस्ती, बहुत ज़्यादा आई, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं गेम। अंजलि आ गई थी तो उसका बेटा था छोटा, वो उसके साथ में सब लोग गेम खेल रहे, उसको भी खिला रहे हैं। तो यहाँ पे यही सब चल रहा है। फिर हम लोग पहुँच गए थे शादी में, आ गए थे वहाँ जहाँ शादी थी, उन लोगों से सबसे मिल के खाना पीना खा वहाँ के। यहाँ पे बाग था तो बाग में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, छोटी छोटी अमियाँ थी, वो हम लोगों ने तोड़ी और उनके साथ में खेला, लेकिन वो खाने में करछा रही थी इसीलिए किसी ने खाया नहीं। फिर यहाँ पे जीजा ने इन लोगों को पेड़ पे लटका दिया, 3 बंदर, तीनों को एक एक डाल पे बैठा दिया क्योंकि ये लोग बहुत शैतानी कर रहे थे नीचे, तो जीजा ने बैठा दिया ऊपर, तो ये तीनों बैठे हैं। वही बच्चे खेल रहे थे। फिर हम लोग भी गाँव में बाग आग में अच्छा लगता है, हम मतलब बाग में बहुत दिनों के बाद, शायद बहुत दिनों के बाद नहीं, बहुत सालों के बाद बैठे हैं। शायद बचपन में ही खेत जाया करते थे तो बैठते थे, अब तो नहीं, अब पहली बार बैठे, ऐसे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जो भात नहीं मांगा जाता, वो भात मांगने आए हैं सब लोग, तो भात देंगी। मम्मी भी लेके आई थी, हमारे यहाँ बोलते हैं पियरा जो पहनाया जाता, तो वही देने के लिए, तो भात अब पहनाया जाएगा, मतलब भात दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरा देवर खड़ा है छोटा वाला, वो दे रहा है दीदी को भात, वही देगा उनको, तो वो पानी पिलाएंगी, मीठा खिलाएंगी और मुंह मीठा करके फिर उसके बाद में घर लेके जाएंगी। और फिर जब पूजा होती है फिर पहनाया जाता है पाटे पे। तो यहाँ पे अब जिनके जिनके घर से आया था तो सब लोग अपने अपने बहनों को दे रहे थे, तो हम मम्मी भी लेके गई थी पहनाने के लिए, तो देवर दे रहा है, मेरा मम्मी का रिश्ता है मतलब, तो वही के लिए उनके लिए लेके आई हैं पेड़ा। और यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बहनों को दे रहे हैं। ये सब चीज़ें गांव में ही देखने को मिलती हैं और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। रीति रिवाज होते हैं हमारे यहाँ, रस्में होती हैं और इनको पूरा करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सब हंस रहे मस्ती हो रही है क्योंकि यहाँ पे गाना गाए जाते हैं, तो वही के लिए मजाक मस्ती चल रहा है। यहाँ पर वो अपनी भाभी को डांस करा रही हैं,
कहते हैं कि ये रस्म होती है, डांस किया जाता है जब भाभी भात लेके आती हैं तो डांस करा जाता है। तो ये रस्म रिवाज है यहाँ पर, तो वही डांस करा रही हैं। और हम यहाँ इस गांव में पहली बार आए क्योंकि हम कभी गए नहीं हैं, पहली बार आए हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके क्योंकि सब अच्छे ही हैं, अच्छे से बात करते हैं और जिनको नहीं जानते हैं उनको भी जानने लगे। वैसे हम यहाँ पर फ़िलहाल किसी को नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं, हम पहली बार ही आए हुए तो हम नहीं जानते किसी को। और जिनके घर आए हैं उनको भी नहीं जानते थे, अब जानने लगे हैं, सबको जानने लगे। एक दो बार ही मिलो तो हर कोई जानने लगता है एक दूसरे को, तो अब हम भी थोड़ा थोड़ा सबको जानने लगे हैं। तैयार हो गए हैं हम सब लोग, रेडी वेडी होके निकल लिए पंडाल की ओर, जहाँ सजा हुआ टेंट लगा है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। भाभी सब लोग, हम लोग सब लोग तैयार हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं आप सब ज़रूर बताना। ज़्यादा मेकअप करा नहीं तामझाम, क्योंकि गांव में शादी गांव है तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे सिंपल ही तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे हम और जीजा भाभी और जीजा दोनों लोग पास पास में बैठ गए, वही हम लोग देख रहे थे, हम मस्ती कर रहे। दीदी कह रही लाओ मैं कर दूँ, शूट कर दूँ, हमें ठीक है ब्लॉग बना दो आप, तो वही बना रही थी। और ये जो लड़की छोटी सी, ये जो डांस कर रही है, ये हर गाने पे बहुत अच्छे से डांस करती भाई। है छोटी सी लेकिन स्टेप ऐसे करती है जैसे लग रहा है कि इसने सीखा हुआ है, लेकिन ये डांस नहीं सीखी। मैंने इससे बात करी, मैंने इससे पूछा कि आपने क्या डांस वगैरह सीखा है, तो बोल रही थी नहीं मैंने नहीं सीखा, मुझे बस आता है, मैं घर पे ही ऐसे कर लेती हूँ तो आने लगा है। हमने अच्छा, तो उसको लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है, जैसे लग रहा है कि रोज़ सीखती हो, रोज़ करती हो, लेकिन वो रोज़ नहीं करती बता रही थी, तो अच्छा लगा। तो हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं बारात का कि बारात आए तो हम लोग एंजॉय करें। बारात पता नहीं क्यों लेट है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, अभी तक नहीं आई। हम लोग बस बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि अब आए अब आए, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। और नहीं आ रही है तो डुग्गू को आ गई नींद, डुग्गू तो गया सो, इसको नींद आ रही थी क्योंकि आज इसने इतनी मस्ती करी, दिन भर खेलता रहा, खेतों में बागों में दिन भर खेला है, इसको तो फुल मस्ती करी इसने। तो ये तो सो रहा है। और ये है मेरे चाचा ये खा रहे थे आइसक्रीम, तो हम इनके साथ कर रहे थे मस्ती कि मैं दिखाऊंगी सबको कि आप आइसक्रीम खा रहे हो छोटे बच्चों की तरह, तो कह रहे हाँ दिखा देना। ये भी बहुत फनी, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन चाचा से तो बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत आते जाते हैं इनके घर, तो इनके साथ में तो एक रिश्ते ही अलग है। हम लोग बहुत मस्ती तफरी करते हैं। और ये छोटा सा बेटा है, पता नहीं किसी का है, नहीं जानते, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमसे बोल रहा था और किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा। इतने लोग इससे बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन ये किसी के पास ना जा रहा ना बोल रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा है, बस मेरे से ही बात कर रहा है, मेरे पास ही आके बैठ जाता है बार बार। तो यहाँ चाचा हमको देख रहे थे कि अभी ब्लॉग बना रहे हैं, तो हम ऐसे बड़े ध्यान से हमें देख रहे, तो मैं उनकी तरफ मुँह बना रही हूँ। ऐसे बहुत मस्ती आती है जब सब लोग कुछ लोग जानने वाले होते हैं फैमिली में तो। और ये मेरी बुआ का लड़का है, और ये आइसक्रीम भी लिए, काला जाम भी लिए, तो हम कह रहे हैं हमको भी खिला दो, तो ये डर के मारे मुंह उधर घुमा ले रहा है, फेस नहीं कर रहा मेरी तरफ कि कहीं छीन ना ले। मुझे काला जाम नहीं पसंद, मैं नहीं खाती, बस उसे चिढ़ा रही थी कि हाँ दिखाओ खिलाओ, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम जीजा सब लोग बैठे वेट कर रहे। सब बच्चों को नींद आ गई क्योंकि बारात इतनी लेट थी, बारात आ ही नहीं रही थी, सब बच्चों को नींद तक आ रही थी, ये लोग सो सो के फिर जग गए, इतना सोचो लेट थी। बच्चे भी परेशान थे कि आए कब आए। तो यहाँ पे भाभी के साथ में करी थी मस्ती क्योंकि भाभी लेके आई थी खाना निकाल के हम दोनों के लिए, और तभी हम उनके साथ मस्ती। भैया बारात आ गई है, शादी जयमाला हो रहा है, यहाँ पे जयमाला पड़ा, जयमाला के साथ में बवंडर और तूफान आंधी सब आ रखा है। ऐसे लग रहा था कि इनको पहले इनवाइट करा गया था। ये देखो बिजली कितनी तेज़ से कड़क रही, भैया आँख में धूल घुसी पड़ी थी कि क्या ही होगा, अब इतना डर लग रहा था। बहुत तेज़ आंधी, ये तूफान आया हुआ था। और जिस लड़की की शादी है इसकी, तो ये बहुत परेशान है अंदर से बहुत ज़्यादा। इसका फेस पे देखो कोई खुशी नहीं दिख रही, क्योंकि भाई जिसकी शादी में ऐसा कुछ होएगा वो तो परेशान हो ही जाएगा। ये बहुत परेशान हो गए क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगा बस। और सही से ना किसी ने आशीर्वाद दिया, ना जयमाला हुआ सही से, कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी हो रही है, इसीलिए इसके फेस पे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है और कुछ